नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव। कमोडिटी मार्केट पे हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, वोलेटिलिटी बढ़ गई है और सोने चांदी की कीमतों में कल तो भयंकर बिकवाली हो गई थी। चांदी लगभग 5% टूटी थी 17 फरवरी वाले दिन, और सोना लगभग 3.25% टूटा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। घरेलू बाजार में तो कीमतें दे दनादन नीचे आनी शुरू हो गई हैं अब सोने और चांदी की। तो ये खुशी की बात तो है, लेकिन जो इन्वेस्टेड है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है कि भैया ये क्या हो गया। सोचा था कि पैसा बन जाएगा सोने चांदी में, यहाँ पर लेने के देने पड़ गए हैं। तो क्या करना चाहिए इसको बताने के लिए तरुण सत्संगी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर आर मनी के। तरुण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाय, नमस्कार रजत। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर 11,108 रुपए गिर गई थी चांदी, 2,28,783 रुपए पे आ गई थी। और सोना 3,342 रुपए गिरकर 1,51,418 रुपए पे बंद हुआ पिछले सत्र में। लेकिन आज एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है क्या, या फिर ये कीमतें अभी और टूटेंगी? जैसा कि हमने मंडे भी कहा था कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअली साइडवेज टू डाउन टिल्टेड है, और जिस तरीके से ईरान का प्रोग्रेस हो रहा है समवेयर एक्चुअली डी एस्केलेटिंग फैक्टर इज लाइक वाइपिंग आउट द सेफ हेवन प्रीमियम फ्रॉम द बोथ द कमोडिटीज, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अभी देखिए, कल जब मीटिंग था जिनेवा में तो वहां पर काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने बोला है कि जो मेन प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उस पर अग्रीड है, बट डील अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी काफी कुछ तय करना बाकी है, बट ये जो पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ एक्चुअली लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर, उसने कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर का जो सेंटीमेंट है वो खराब कर दिया। और अभी भी मैं कहता हूँ आज बार्गेन बाइंग जरूर है, बट जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं प्राइस हायर रेंजेस में सस्टेन नहीं करेंगे। मंडे भी मैंने बोला था कि 5120 के ऊपर चलना जरूरी है, वरना 5050 के आसपास से सेलिंग देखने को मिलेगी 4850 के लिए। एंड एग्जैक्टली 4840 का लो कल प्राइसेस ने लगाया है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है 4950 से 5000 मैक्सिमम अपसाइड है, वहां से फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी, एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 4710 और इवन 4650 इन द शॉर्ट टर्म। इवन एमसीएक्स में भी 2,61,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, और अभी 251 के आसपास हमने कल नाइट में देखे। अभी भी 1000-2000 रुपए का तेजी आएगा तो बिकवाली देखने को मिलेगी इसके अंदर, एंड 1,48,500 नियर टर्म में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक किया तो 145 से 140 भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीक लगता है सोने का भी। चांदी भी देखिए, अल्टीमेटली लास्ट टाइम भी हम बोल रहे थे 80 क्रॉस करते तो बहुत बड़ी बात है, 80 क्रॉस नहीं किया, और ऑलमोस्ट हमने देखा $72 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट कल नजर आया। तकरीबन 7% मार्केट के अंदर लॉसेस हुए सिल्वर के अंदर। अभी ऐसा लगता है 70-71 के आसपास सपोर्ट जरूर है, बट जिस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रिगर है, पॉसिबिलिटी है कि वो कट सकता है। वंस अगेन $65-64 के आसपास चांदी आ सकती है। ऊपर चलेगी भी तो 75 से $77 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगी, एंड दोबारा से वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। इंडिया में भी देखिए 2,25,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो कल भी नहीं काटा, वहां से हमने रिकवरी आते हुए जरूर देखी है, बट रैली टिकेगी नहीं। 2,39,000, 2,41,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है शॉर्ट टर्म का, वहां से वंस अगेन मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। 2,25,000 अगर कटता है तो पॉसिबिलिटी है ग्रेजुअली हम 2 लाख तक भी चांदी को आते हुए देखें। और अगर 2,25,000 नहीं कटेगा तो 2,25,000 से लेकर 2,50,000 तो वेरी शॉर्ट टर्म। ब्रॉडर रेंज की बात करते हैं तो 2,25,000 से 2,70,000 के बीच में होवर करती हुई नजर आएगी। फिलहाल तो दोनों का सेंटीमेंट ऐसा है कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो रैली दिखा जरूर रहा है, लेकिन हायर रेंजेस पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। सही बात है कि आज के सत्र में ये जो एकदम से ऊपर उछाल आ गया, ये ओवरसोल्ड जोन से आया। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कल इतनी बुरी तरीके से नीचे चले गए थे कि आज ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आई है। और जो चांदी है वो 4,590 रुपए ऊपर चली गई, 2.33 लाख रुपीस प्रति किलो। और एमसीएक्स पर जो टिक्स आए उसमें सोना जो है वो 1,463 रुपए चढ़ गया, 1.52 लाख रुपीस प्रति 10 ग्राम। तो आज एक उछाल है। कल इतनी बुरी तरीके से टूटे थे ना, देखो जैसे 5% आपकी चांदी निकल रही हो, 3.25% आपका सोना निकल रहा हो, तो अगले दिन एकदम से बाउंस आ जाता है। तो आज 2% ऊपर सोना और 2% ऊपर चांदी, और लगभग 0.25% ऊपर जो है वो सोना करता हुआ नजर आ रहा है कामकाज। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सर ये क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर ईज आउट होती हैं तो यहां पर
ये गिरावट बहुत ज्यादा गहरा जाएगी या फिर एक ये रनिंग करेक्शन है जिसका फायदा उठाना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा गिरावट तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, हमने प्राइस के अंदर करेक्शन आते हुए देखा है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे-जैसे प्रोग्रेस बढ़ेगी, वैसे-वैसे शॉर्ट टर्म में हम करेक्शन आते हुए देखेंगे। द मोमेंट डील हो जाएगी, तो मेबी हो सकता है उस समय हम देखेंगे कि बॉटम बनता हुआ नज़र आए क्योंकि मार्केट होप के बेसिस पे रिएक्ट करता है। द मोमेंट इवेंट हो जाता है, तो मार्केट क्योंकि काफ़ी प्राइस्ड इन होता है, उसके बाद में ओरिजिनल ट्रेंड को पकड़ लेता है। सो ऑल टुगेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, इट्स नॉट लाइक कि बहुत भयंकर पैनिक सेलिंग होगी। एंड दूसरा, अभी जो मार्केट का मूवमेंट हो रहा है वो फेयरली नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, व्हिच इज हिंटिंग कि एग्जैक्टली जिस तरीके से इवेंट पैन आउट हो रहे हैं, मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एंड पैराबोलिक ना तो राइज आते हुए देख रहे हैं, ना ही सेलिंग आते हुए देख रहे हैं, व्हिच इज हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे ही जियोपॉलिटिकल प्रीमियम और घटेगा, तो उसके कारण हम इसमें बिकवाली आते हुए जरूर देखेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि 4650 $4600 के आसपास कहीं ना कहीं गोल्ड का बॉटम बनना चाहिए। सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती है, तो $65 से $60 के आसपास तक भी आ सकती है। मे बी वहां पर हमको बॉटम बनता हुआ नजर आए। बट फिलहाल तो ये है कि सेल ऑन राइज करना शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोज हु आर इन्वेस्टर, दे शुड वेट फॉर बेटर प्राइस टू कम, और उनको जल्दी अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे। एंड जिनकी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, लाइक ईटीएफ और इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, दे शुड नॉट बी वरीड क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है ऑन इवेंट के बेसिस पर। बट जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। सर आज ना एफओएमसी की बैठक के मिनट्स भी आ जाएंगे अमेरिका में, तो वहां पर अभी तो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, लेकिन भविष्य में केविन वॉश आने वाले हैं। तो अगर उन्होंने कुछ भी नरम रुख अपना लिया तो फिर यही पॉजिटिव ट्रिगर डेवलप हो सकता है कमोडिटी मार्केट के लिए। देखिए, अब मेरा भी ऐसा मानना है, केविन वॉश जो है वो एक्चुअली नरम रुखी अपनाएंगे। एंड वो ट्रम्प जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। साइमल्टेनियसली जिस तरीके से अभी रिसेंट जनवरी मंथ का इन्फ्लेशन ईज आउट होके आया है, एंड अगर एक दो महीने अगर इन्फ्लेशन और ईज होता हुआ नजर आता है, तो ये पॉसिबिलिटी तय हो जाती है कि फर्दर रेट कट होंगे। फिलहाल तो देखिए, ऐसा लगता है कि न्यूट्रल स्टांस विल रिमेन इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। जुलाई में मार्केट इस प्राइस कर रहा है कि फर्स्ट रेट कट हो सकता है। एंड प्रॉब्ली अभी तक जो लग रहा है कि दो कट तो तय है, लेकिन मे बी गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन ईज आउट होती है यूएस के अंदर, तो तीन रेट कट भी हो सकते हैं। तो सेकंड हाफ बहुत अच्छा लगता है गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि अब जब तक रेट कट नहीं होंगे तो रेट कट की वजह से गोल्ड को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक तरीके से पॉज बटन दबाया हुआ है यूएस के अंदर। एंड सेकंड हाफ में जब मार्केट प्राइस इन कर रहा है, द मोमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट अगर प्रीपोन्ड होती है जुलाई से, लाइक जून या मई में होती है, तो वो अल्टीमेटली गोल्ड के लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज तो सेकंड हाफ के अंदर जैसा मार्केट प्राइस इन कर रहा है रेट कट, तो वो उस समय गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस काफी अच्छा बिहेव करेंगे ऑन पॉजिटिव साइड। ओके। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन उसमें फिर चाइना का एंगल किस तरीके से अभी देखा जाए। ये चाइना वाले छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन वापस आएंगे तो फिर ये देखेंगे भैया प्राइसेस तो बहुत नीचे आ रखे हैं, तो कहीं फिर से ना शुरू कर दें कुछ। ये वाकई ये बहुत लंबी छुट्टी पे चले गए। 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इनका ये छुट्टी का सीजन रहता है। बोलते हैं न्यू ईयर, लूनार न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? चाइना को अभी ये शांत बैठा हुआ है, लेकिन अभी वॉल्यूम्स थिन है। जब वापस आएगा तो एकदम से वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे चांदी के बाजार में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। या सर्टेनली अभी देखिए, आज चाइनीज मार्केट की तरफ से वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर नहीं आ रहे हैं। दो लूनार न्यू ईयर एक महीने की छुट्टियां होती है वहां की लेबर की, लेकिन एक्सचेंज और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो खाली 1 वीक के लिए बंद होते हैं। तो अल्टीमेटली हाँ, थिन वॉल्यूम है। बट द मोमेंट चाइना विल ओपन, तो अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन द ऑनगोइंग फंडामेंटल फैक्टर्स एंड सेंटीमेंट, देयर वुड बी लाइक लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज विच इज गोइंग टू हैपन। अगर उस समय सेंटीमेंट वीकर होंगे तो मे भी हो सकता है कि काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ वो एक पैनिक सेलिंग दिखा दे ऑन ओपनिंग डे ओनली। और अगर ट्रिगर पॉजिटिव होंगे तो मे बी सम बाइंग मार्केट में देखने को मिले। लेकिन ये है कि हाँ, चाइना अभी ऑफ है, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं रिस्पाइट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन चाइना विल कम, तो वो 1 या 2 दिन में ही एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी। एंड उसके बाद में जो ग्लोबल फैक्टर्स के बेसिस पर जैसा चाइना भी चल रहा था, तो उसी बेसिस पे वो चलेगा।
अच्छा, आप मानते हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से तेज हो सकता है, 97 के आसपास कर रहा है ट्रेड। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे हम चाइना ये हम सोने और चांदी की बात कर रहे हो, ये ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखा के एक लेवल पे जम के बैठ गए हैं। लेकिन बेस मेटल्स में भी कुछ नहीं हो रहा है, बेस मेटल्स भी ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, और डॉलर इंडेक्स 97 के आसपास कुछ स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लग रहा है कि डॉलर का दबदबा फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ना शुरू होगा क्या अभी? देखिए लास्ट ईयर मई से देखिए डॉलर इंडेक्स ने कई बार कोशिश किया लेकिन वो $100 के 100 पॉइंट के ऊपर चल नहीं पाया। अभी दो नीचे से हम रिकवरी देखा है आते हुए 95.50 और पॉइंट से अभी 97 के आसपास चल रहा है। बट अभी भी जो ब्रॉडर ट्रेंड है एग्जैक्टली वो नेगेटिव ही है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर खास तेजी आएगी जब तक कि ये 100 के ऊपर चलना चालू होगा। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एग्जैक्टली दो रशिया ने बात किया है एग्जैक्टली वो डॉलर में ट्रेड करेगा। वी नीड टू सी कि व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन एंड साइमल्टेनियसली अभी जो ओवरऑल आउटलुक है वो डॉलर का वीकर रहेगा। और अल्टीमेटली फर्दर रेट कट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केस में करेंसी स्ट्रांग होती ही नहीं है। अल्टीमेटली आप जब भी स्टिमुलस दोगे या इकोनॉमी के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी पंप इन करोगे तो वो उस देश की करेंसी के लिए वीकर रहता है। सो मेरा ऐसा मानना है ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 95 वंस अगेन एंड प्रॉब्ली हो सकता है 93 से 92 भी देखने को मिले। आप देखिए एग्जैक्टली सीएफटीसी का डेटा भी देखें तो अल्टीमेटली जो वीकली डेटा आता है दैट इज आल्सो शोइंग कि जो नेट शॉर्ट पोजीशन है वो एक्चुअली 12 साल की हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू कम डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है अभी तेजी तो देखने को नहीं मिलेगी। हाँ 2-3 दिन का तेजी मंदी आना इज अ डिफरेंट थिंग बट ओवरऑल जो आउटलुक है वो डॉलर इंडेक्स का अभी भी वीक है। ओके, तो अब वही बात कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स क्या करें? कमोडिटी 38% डाउन है अपने लाइफ, 38-39% नीचे है अपने लाइफ हाई लेवल से सिल्वर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अभी इन्वेस्टर्स क्या करें और ट्रेडर्स क्या करें? पहले तो शॉर्ट टर्म का आउटलुक क्या है? चांदी के लिए क्या एक रेंज रह सकती है, और सोने के लिए क्या रेंज रह सकती सी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उस तरीके से बार्गेन बाइंग के लिए तो नहीं बोलूंगा। 2,25,000 काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। $70-71 काफी अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जंप आता है सिल्वर के अंदर 2,37,000 से 2,38,000 के आसपास, वहां पर वंस अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। और 2,41,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसमें तेजी का माहौल नहीं आएगा। एंड 2,25,000 तो नियर टर्म टारगेट डाउन साइड में लेके चल सकते हैं। द मोमेंट दैट इज ब्रीज्ड 2 लाख के आने की तैयारी हो जाएगी। कमिंग टू द गोल्ड, अभी देखिए ब्रॉडर जो ट्रेंड है वीकर ही रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म जब तक कि 1,61,000 के ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे। आज दो गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं हाई से प्राइसेस ऑफ हुए हैं। आई थिंक 1,54,500 1,55,000 के आसपास अगर मिलेगा तो वहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वहां से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। एंड मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से 1,57,000 ऊपर की तरफ जाएगा। एंड ग्रेजुअली देखिए ये कल का लो तो काटने की तैयारी कर ही रहा है। 1,50,730 का लो था, वो मेरे हिसाब से आज या कल में काट देगा। एंड ग्रेजुअली 1,48,500 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। निवेशक को मैं यही सलाह दूंगा कि एग्जैक्टली अभी अगर आपका पोजीशन नहीं है आपको वेट करना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में करेक्शन एमिनेंट लग रहा है। एंड वो करेक्शन जैसे ही ओवर होगा आपको अच्छे लेवल मिलेंगे, वहां पे बाय करना आपके लिए बेटर रहेगा। है? वही तो, एक करेक्शन ही कहाँ पर और होगा यही नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत तगड़ी बिकवाली हो गई है, ये पूरे कमोडिटी मार्केट में हलचल मची हुई है अभी तो। ये अचानक से ही साल के शुरू में तो सब लोग बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहे थे, सिल्वर गोल्ड और ये सब बहुत ऊपर जाएगा बहुत ऊपर जाएगा हो रहा था। अच्छा, ये सब कहाँ गए? कॉपर पैलेडियम, खबरें नहीं बन रही, रीलें नहीं बन रही। ये अच्छा अचानक से रुक क्यों गया सब कुछ मामला? ये फिर से चल पड़ेंगे क्या? या देखिए अल्टीमेटली चलेंगे तो फिर से सही है। लेकिन क्या था कि जैन मंथ के अंदर नॉट ओनली गोल्ड सिल्वर इवन मोस्ट ऑफ बेस मेटल्स के अंदर भी हमने पैराबोलिक राइज आते हुए देखा था। अभी क्योंकि चाइना की तरफ से डिमांड नहीं आती है टिपिकली जैन मंथ में फेब में, जैसे कि अभी आपसे डिस्कस हुआ लूनार न्यू ईयर की वजह से मार्च ऑनवर्ड्स हम डिमांड चाइना की तरफ से फिर से आते हुए देखते हैं। तो बेस मेटल्स विल पर्क अप फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स एंड विल हैव अ लाइक रोबस्ट डिमांड गोइंग फॉरवर्ड। हाँ अभी क्या था कि टू सून टू मच राइज जो हो चुका था तो कहीं ना कहीं अभी उसको मार्केट डाइजेस्ट कर रहा है और रिटर्निंग बैक टू द मीन हो रहा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि स्टोरी विल कंटिन्यू। बट अभी हाँ शॉर्ट टर्म में नो डाउट बेस मेटल के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगा।
राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर।